नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एचपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी बेहतरीन रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब है एक श्रृंगी, एक सींग वाला। आपने कई बार देखा होगा मोहनजोदारो जो कि मूवी आई थी, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। तो इसका यही आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दसराजन। दसराजन जो है क्या था? दसराजन तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 10 राजाओं का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया युद्ध है। आपको कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किस काल की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदास आर बुक ऑन। उपनिषद पुस्तकें हैं। ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस 2019 की पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आया था। जो पहला एग्ज़ाम होता उसमें आया था। इसका जो सही आंसर रहना था वो था दर्शन शास्त्र की। ये फिलॉसफी की बुकें होती है उपनिषदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना आपके अजातशत्रु ने की थी 490 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। 490 बिफोर क्राइस्ट में की थी। तो इसे राजधानी जो बनाया था वो बनाया था उदयन ने। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं होगा। अजातशत्रु इसका आंसर रहना था। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन गलत हैं। हालांकि उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, अपने राज्य की राजधानी। ये याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों कहते हैं। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि अंग कहते हैं। और वहीं पर बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की पुस्तकों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं। जातक कथाएँ भी उनमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधार कला शैली अस्तित्व में आई। गांधार कला शैली किस काल में अस्तित्व में आई थी? तो इसका जो सही आंसर रहना था वो रहना था आपका महायान संप्रदाय में। गांधार कला महायान संप्रदाय में अस्तित्व में आई थी। तो अगला क्वेश्चन है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पे गुजारे थे? ये आपको बताना है कि ये है ऑप्शन नंबर बी, श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो था भद्रबाहु, जो कि दिगंबर शाखा से संबंध रखता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम वर्षों में। तो भद्रबाहु मतलब दिगंबर शाखा का, जैन धर्म की 2 शाखाएं रही हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और भद्रबाहु थे दिगंबर शाखा के मतलब मुखिया थे। और दूसरी जो थी उसमें स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे उसके संचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द धम्मा प्रोपगेटेड बाय अशोका वाज। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था, क्या था ये? इसका जो सही आंसर रहना था वो रहना था ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे इसमें, जो कि अशोका ने चलाए थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने शिलालेखाओं में और बड़ी बड़ी चट्टानों में उन्हें उत्कीर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी? सातवाहनों की जो राजधानी थी वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, दुर्ग में। दुर्ग में सातवाहनों की राजधानी यहाँ पे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। जीरो किसने इन्वेंट किया था, किसने खोज की थी? शून्य की खोज की थी आपके आर्यभट्ट ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही इजी है, सबको पता होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि कई जो बोलते हैं कि वो है एक अज्ञात भारतीय है। आंसर की में कई बार ये आता है कि एक अज्ञात भारतीय ने की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट ही थे। ये पौराणिक पुस्तकों में और वेदों में इसका जिक्र ज़रूर हुआ कि आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? प्रथम राजा? ये थे आपके इंडो ग्रीक।
स्वर्ण मुद्राओं को, स्वर्ण सिक्कों को चलाने वाले इंडो ग्रीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था? चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, किसके कोर्ट का था वो? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, कनिष्का। कनिष्क के दरबार में चरक था, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह था। द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड वॉज, क्या था आपका ये? इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, गरुड़। गरुड़ा वॉज द एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिश्चरित किसने लिखी थी? हरिश्चरित जो लिखी थी आपके, ये थी हर्षवर्धन की मतलब आत्मकथा थी। आत्मकथा तो थी लेकिन ये लिखी थी आपने बाणभट्ट ने, जो कि एक दरबारी कवि और सुप्रसिद्ध विद्वान थे हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन जिसकी राजधानी थानेश्वर थी और ये वर्धन साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 630 से 647 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से देश में अंगकोर वाट मंदिर परिसर है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द अंगकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपूचिया। कंपूचिया जो कि पुराना नाम है कंबोडिया का, आजकल कंबोडिया कहते हैं, कंपूचिया पुराना नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार रिपीटेड हो रहा है ये क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? ये जो बनाए थे आपके चंदेलों ने। राजपूत शासक थे ये, राजपूत वंश से संबंध रखते थे चंदेल शासक। और आपको पता होगा कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है और ये चंदेल शासकों की राजधानी भी हुआ करती खजुराहो नामक स्थान। नेक्स्ट है, किसने दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य को। शंकराचार्य की दर्शन शास्त्र को अद्वैत शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना जो की थी वो की थी आपके बहलोल लोदी ने, ये याद रखिएगा। बहलोल लोदी ही है जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोदी के बारे में ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था इसने बाबर के साथ। ये अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक। और दूसरा शासक था लोदी वंश का सिकंदर लोदी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था कुतुब मीनार का काम। हालांकि बाद में मरम्मत का काम फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। इसकी जो मरम्मत की थी कुतुब मीनार की, वो फिरोज शाह तुगलक ने की, लेकिन पूर्ण काम इल्तुतमिश ने ही करवा दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो है आपकी एक मस्जिद। किसने बनाई थी ये बनाई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहला गुलाम शासक, दिल्ली सल्तनत का मतलब जनक भी कहा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है आपका, कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ? कबीर किसके शिष्य थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। रामानंद का नाम याद रखिएगा, रामानंद के शिष्य कबीर थे। नेक्स्ट है, भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो थे आपके अलवार संत। अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष में की? दीन इलाही की स्थापना जो की थी उन्होंने 1582 में की थी। और पहला जो हिंदू था वो था बीरबल, जिसने इसे माना था, बीरबल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जो सही आंसर है वो है गोलकुंडा। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा बरामद हुआ है, और जो आजकल है रानी मतलब ग्रेट ब्रिटेन में एलिजाबेथ जो कि रानी है उसके मुकुट में है। यहाँ से है एक और क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू हुआ? जजिया किसके का शासनकाल में लागू हुआ? ये है आपका औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अफजल खान को। हालांकि शिवाजी ने इन्हें मार दिया था, अफजल खान को मार दिया था। नेक्स्ट है, किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुबंद बनाया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुबंद बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर? किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने इसके बाद जो कि सब्सिडियल अलायंस भी लाया था, सहायक संधि भी लाई थी। नेक्स्ट है आपका, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? स्थायी बंदोबस्त जो था ये था आपके ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी व्यवस्था का। नेक्स्ट है आपका, आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड। आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, बाल विवाह, विदेश यात्रा पर निषेध और मूर्ति पूजा, इन तीनों की आर्य समाज ने आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? कूका जो आंदोलन था वो किया था आपके गुरु राम सिंह ने आयोजित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? ये है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये रही कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, आईएसटी और जीएमटी के बीच कितना अंतर है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। इसका मतलब है कि अगर लंदन में 12 बजे होंगे दोपहर के, तो भारत में बजे होंगे 5:30। यही इसका आंसर है। ये बहुत ही बार इसका उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च शिखर जो है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? भारतीय मरुस्थल की कौन सी है एक महत्वपूर्ण नदी? इसका जो सही आंसर है वो लूनी नदी। कहाँ है वो? राजस्थान में। आपको बताते हैं कि भारत में मरुस्थल केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर वो गर्म रेगिस्तान है, और शुष्क रेगिस्तान जो है आपका लद्दाख में है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, केरल की साइलेंट वैली, ये क्या है? ये है आपका एक, केरल की साइलेंट वैली में पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट हैं। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, इस क्लास का, तो ये है, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ पीत क्रांति। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है तिलहन। और क्रांतियाँ जो कि हो रही हैं उन्हें भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये रहे कुछ स्टैटिक जीके के बारे में क्वेश्चन, स्टैटिक जीके जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।